कहा जाता है कि एक बहुत ही खौफनाक और घने जंगल के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहीम नाम का एक लकड़हारा रहता था। रहीम के घर की हालत इतनी खस्ता थी कि छत से बारिश का पानी सीधा बिस्तर पर गिरता था और उसके दो मासूम बच्चे जैद और फातिमा अक्सर रात को भूख की शिद्दत से बिलखते हुए सो जाते थे। रहीम की बीवी सलमा एक बहुत ही नेक और सब्र करने वाली खातून थी जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी और रहीम को हमेशा यही समझाती थी कि अल्लाह ही इस पूरी कायनात का मालिक है और वही सबको रिज़्क देने वाला है। रहीम हर सुबह अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल पड़ता था ताकि कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर सके और उन्हें बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। रहीम का एक अजीब असूल था कि वो पूरे जंगल में घूम लेता था मगर कभी भी किसी लहलहाते और हरे भरे पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चलाता था, चाहे उसे पूरा दिन खाली हाथ ही क्यों न बैठना पड़े। जंगल के दूसरे लकड़हारे उसका खूब मजाक उड़ाते थे और उसे बेवकूफ कहकर पुकारते थे क्योंकि वो लोग चंद पैसों की लालच में जवान और हरे भरे दरख्तों को बेरहमी से काट देते थे। एक दिन गांव का सबसे चालाक लकड़हारा मंसूर रहीम के पास आया और बड़े तंजिया लहजे में कहने लगा कि ए रहीम, तू कितना बड़ा बेवकूफ है कि तेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं और तू इन बेजान पेड़ों की मोहब्बत में अपनी किस्मत को दांव पर लगाए बैठा है। रहीम ने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया कि भाई, ये दरख्त भी अल्लाह की मखलूक हैं और जब तक ये हरे भरे हैं ये अल्लाह की तस्बीह करते हैं और मैं अपने चंद पैसों के लिए किसी की इबादत में खलल नहीं डाल सकता। रहीम की ये बात सुनकर मंसूर ठहाका मारकर हंसने लगा और वहां मौजूद तमाम लोग रहीम की गरीबी का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन रहीम ने किसी की बात का बुरा नहीं माना और अपनी फटी हुई चादर ओढ़कर जंगल की गहराई में चला गया। उसी वक्त शहर के बादशाह सलामत का एक शाही काफिला वहां से गुजरा क्योंकि बादशाह अपने नए महल के लिए सबसे उम्दा और मजबूत लकड़ी की तलाश में था। बादशाह बहुत ही मगरूर और गुस्से वाला इंसान था जिसे अपनी सल्तनत में किसी की भी नाफरमानी बर्दाश्त नहीं थी। बादशाह की नजर जंगल के बीचों बीच खड़े एक सदियों पुराने और बेहद खूबसूरत हरे भरे दरख्त पर पड़ी जिसकी टहनियां आसमान को छू रही थी। बादशाह ने फौरन अपने सिपह सालारों को हुक्म दिया कि इस पेड़ को अभी इसी वक्त काटकर मेरे महल में ले जाया जाए क्योंकि मुझे अपने ऐवान के दरवाजे इसी लकड़ी से बनवाने हैं। शाही सिपाहियों ने रहीम को बुलाया और उसे बादशाह का फरमान सुनाया कि अगर उसने इस पेड़ को काट दिया तो उसे इतना सोना दिया जाएगा कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। रहीम ने जब उस हरे भरे और शादाब दरख्त को देखा तो उसकी रूह कांप गई क्योंकि वो दरख्त उस जंगल की जान था और हजारों परिंदों का बसेरा था। रहीम ने अपनी गर्दन झुकाकर बहुत ही अदब के साथ बादशाह से कहा कि गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन मैं इस जिंदा और हरे भरे पेड़ को नहीं काट सकता क्योंकि ये गुनाह है और मैं अल्लाह के सामने गुनहगार नहीं बनना चाहता। रहीम की ये बात सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसकी आंखों में खून उतर आया क्योंकि आज तक किसी की इतनी मजाल नहीं हुई थी कि वो बादशाह के हुक्म को ठुकरा सके। बादशाह ने गरजते हुए कहा कि ऐ मामूली लकड़हारे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे हुक्म की उदूली करे और मुझे मजहब का वास्ता दे। बादशाह ने फौरन अपने जल्लादों को इशारा किया और रहीम को उसी पेड़ के साथ मोटी जंजीरों से जकड़ने का हुक्म दे दिया। रहीम की बीवी और बच्चे दूर खड़े ये सब देख रहे थे और दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, लेकिन जालिम बादशाह का दिल नहीं पसीजा। बादशाह ने रहीम के कान में जाकर कहा कि या तो तू इस पेड़ को काट दे या फिर इसी पेड़ के साथ तुझे भी काट दिया जाएगा। रहीम ने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, मगर उसका ईमान अब भी पहाड़ की तरह मजबूत था। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया था और सिर्फ रहीम के बच्चों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं, जबकि बादशाह अपनी तलवार निकालकर रहीम की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। बादशाह की तलवार की ठंडी और तेज धार रहीम की गर्दन की खाल को छू चुकी थी
और उस लोहे की ठंडक रहीम की रूह तक पहुंच रही थी, मगर उसके चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर और अल्लाह पर अटूट यकीन साफ झलक रहा था। जालिम बादशाह ने अपनी कड़कती हुई आवाज में कहा कि ऐ बदकिस्मत इंसान, ये तेरी आखिरी मोहलत है। अगर तूने अभी इसी पल अपनी कुल्हाड़ी नहीं उठाई और इस दरख्त की जड़ पर वार नहीं किया, तो तेरा सर इस बेयाबान जंगल की मिट्टी में तड़प रहा होगा और तेरे इन मासूम बच्चों का साया हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। रहीम ने अपनी लहूलुहान आंखों को उठाया और आसमान की तरफ देखकर बहुत ही धीमे लहजे में कहा कि मेरे परवरदिगार, तू ही मेरा गवाह है कि मैं तेरी मखलूक की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं, क्योंकि तू ही इस पूरी कायनात का हकीकी मालिक है और मौत व जिंदगी सिर्फ तेरे ही हाथ में है। सलमा ने जब अपने शौहर को मौत के इतने करीब देखा तो उसकी चीखें आसमान को चीरने लगी और वो दौड़कर बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगी कि हुजूर, मेरे शौहर को माफ कर दीजिए। ये बहुत ही नेक और सीधा साधा इंसान है, इसे इन बेजान पेड़ों से बेपनाह प्यार है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। मगर बादशाह के दिल पर तो जैसे पत्थर पड़ा हुआ था। उसने सलमा को एक तरफ धकेल दिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अगर ये लकड़हारा खुद कुल्हाड़ी नहीं चलाता तो इसके सामने इस दरख्त की शाखों को एक एक करके काटना शुरू करो, ताकि ये अपनी आंखों से इस दरख्त का कत्ल देखे। शाही जल्लाद आगे बढ़ा और उसने एक बहुत ही वजनी और धारदार कुल्हाड़ी से उस हरे भरे दरख्त की एक मोटी शाख पर पूरी ताकत से वार किया। जैसे ही वो वार हुआ, रहीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कुल्हाड़ी उसके अपने जिस्म पर चली हो और उसके गले से एक दर्दनाक आह निकली। उस दरख्त से निकलने वाला रस रहीम को खून की तरह लाल नजर आ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो दरख्त भी अपनी जुबान में अल्लाह को पुकार रहा है और इस जुल्म की शिकायत कर रहा है। परिंदे जो उस दरख्त पर बसेरा किए हुए थे, वो अचानक जोर जोर से चहचहाने लगे और आसमान का रंग अचानक से तब्दील होने लगा, क्योंकि जब एक मोमिन बंदा अल्लाह की राह में सब्र करता है तो अर्श भी कांपने लगता है। बादशाह ने कहा लगाते हुए कहा कि देख रहीम, तेरी जिद की वजह से ये मासूम परिंदे बेघर हो रहे हैं और ये दरख्त दम तोड़ रहा है। अब भी वक्त है कि तू मान जा और इस दौलत को हासिल कर ले, जिससे तेरी मुफलिसी का साया हमेशा के लिए मिट जाएगा। रहीम के बच्चे जैद और फातिमा अपनी माँ के आंचल से लिपटे हुए सहमे हुए थे और उनके छोटे छोटे दिल इस दहशत भरे मंजर को देखकर बुरी तरह धड़क रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने वालिद को इस तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं देखा था। रहीम ने अपने बच्चों की तरफ देखा और उनकी आंखों में झांकते हुए उन्हें हिम्मत दी कि मेरे बच्चों, घबराना नहीं, क्योंकि अल्लाह सादिरों के साथ है और हक की राह में मिलने वाली तकलीफ जन्नत का रास्ता आसान कर देती है। उसी वक्त जंगल में एक बहुत ही तेज और ठंडी हवा चलने लगी, जिसने बादशाह के खेमों को उखाड़ना शुरू कर दिया और शाही सिपाही भी इस अचानक आए तूफान से खौफजदा हो गए, मगर बादशाह की अना और उसका तकब्बर उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने गुस्से में आकर रहीम की गर्दन पर तलवार का दबाव और कोई और बढ़ा दिया, जिससे खून की एक बारीक धार रहीम के फटे हुए कुर्ते पर गिरने लगी, मगर रहीम के होंठों पर अब भी अल्लाह का जिक्र जारी था। बादशाह ने चिल्लाकर कहा कि मैं इस सल्तनत का खुदा हूं और मेरी मर्जी के बिना इस जंगल का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? रहीम ने बहुत ही पुरअसर अंदाज में जवाब दिया कि हुजूर, आप सिर्फ मिट्टी के पुतले हैं और आपकी बादशाहत चंद दिनों की है, जबकि असल हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह की है, जो हम सबको रिज्क देता है और जो चाहे तो एक लम्हे में बड़े बड़े तख्तों को पलट देता है। रहीम की ये बात सुनकर बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने जल्लाद को इशारा किया कि इस लकड़हारे के हाथ काट दिए जाएं, ताकि ये कभी अपनी कुल्हाड़ी उठाने के काबिल न रहे। जैसे ही जल्लाद अपनी तलवार लेकर रहीम के हाथों की तरफ बढ़ा, तभी अचानक जंगल की जमीन जोर जोर से हिलने लगी और उस पुराने दरख्त की जड़ों से एक ऐसी रोशनी निकलने लगी जिसने सबकी आंखों को चुंधिया दिया। वो रोशनी इतनी तेज थी कि शाही सिपाही अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए और बादशाह भी घबराकर 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा करिश्मा कभी नहीं देखा था।
उस रोशनी के बीच से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो किसी इंसान की नहीं बल्कि कुदरत की पुकार लग रही थी, और उस आवाज ने पूरे जंगल को लरझा कर रख दिया। रहीम, जो अब तक अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी जंजीरें अचानक ढीली पड़ने लगी हैं और उसके जिस्म की सारी थकावट और दर्द गायब होता जा रहा है। सलमा और बच्चों ने भी उस नूरानी मंजर को देखा और उनके चेहरों पर एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली है। बादशाह ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ने की कोशिश की, मगर उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था और उसके चेहरे की जर्दी साफ बता रही थी कि वो अंदर से कितना डर चुका है। जंगल के वो तमाम लकड़हारे जो रहीम का मजाक उड़ाया करते थे, वो सब दूर खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे और उनकी जुबानें गूंग हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो रहा था कि रहीम कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का कोई खास बंदा है। रहीम ने उस रोशनी के बीच से अपना सर उठाया और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ऐ सुल्तान, अभी भी वक्त है कि तू अपने गुनाहों से तौबा कर ले, क्योंकि अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है और वो माफ करने वालों को पसंद करता है, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। बादशाह ने अपनी अना को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश की और अपने सिपाहियों को रहीम पर हमला करने का हुक्म दिया, मगर सिपाही अपनी जगह से हिल तक नहीं सके, क्योंकि उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसी पल उस विशाल दरख्त की जड़ें जमीन फाड़कर बाहर आने लगीं और उन्होंने बादशाह के चारों तरफ एक घेरा बना लिया, जैसे वो दरख्त खुद रहीम की हिफाजत कर रहा हो। अब मंजर पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था और वो जालिम बादशाह उस दरख्त की टहनियों के बीच फंसता जा रहा था। रहीम ने देखा कि बादशाह की आंखों में अब मौत का खौफ साफ नजर आ रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, मगर कुदरत का कानून हरकत में आ चुका था। रहीम ने दरख्त की तरफ हाथ बढ़ाकर गुजारिश की कि इसे छोड़ दो, क्योंकि रहम करना अल्लाह की सिफत है और हम इसके बंदे होकर किसी से इंतकाम नहीं ले सकते। रहीम की इस दरिया दिली को देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस बादशाह ने रहीम को मारने की कोशिश की, रहीम उसी की जान बचाने की दुआ मांग रहा था। जंगल की हवाएं अब मध्यम पड़ने लगी थीं और वो तेज रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी, मगर जो मंजर वहां उभर कर सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि वहां अब सिर्फ रहीम और उसका परिवार ही नहीं था, बल्कि उस दरख्त के पास कुछ ऐसा था जिसे देखकर बादशाह की चीख निकल गई। रहीम के सब्र का फल उसे किस तरह मिलने वाला था, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये तो सिर्फ उस इम्तिहान की शुरुआत थी जो रहीम को एक बहुत बड़े मकाम पर पहुंचाने वाला था। बादशाह के सिपाही अब अपनी तलवारें फेंक कर रहीम के कदमों में गिरने लगे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि हक की ताकत के सामने दुनिया की कोई भी फौज टिक नहीं सकती। रहीम ने अपनी बीवी सलमा और बच्चों को सीने से लगा लिया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने उसकी लाज रख ली थी। मगर अभी कहानी का असली मोड़ आना बाकी था, क्योंकि बादशाह के वजीर ने पीछे से एक ऐसी चाल चली थी जिसका इल्म रहीम को भी नहीं था। उस घने जंगल की गहराइयों में एक और राज छुपा हुआ था जो रहीम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था, और वो राज उस पेड़ की जड़ों के नीचे सदियों से दफन था जिसे बादशाह हासिल करना चाहता था। रहीम अब सिर्फ एक गरीब लकड़हारा नहीं रहने वाला था, बल्कि उसकी तकदीर उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां उसे अपनी ईमानदारी और ईमान का सबसे बड़ा इनाम मिलने वाला था। मगर क्या बादशाह इतनी आसानी से हार मानने वाला था, या वो कोई नई साजिश रचने वाला था? ये सब उस आने वाले वक्त के गर्भ में छुपा था जिसकी आहट अब सुनाई देने लगी थी। रहीम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस दरख्त को चूम कर वादा किया कि जब तक उसके जिस्म में आखिरी सांस है वो इसकी हिफाजत करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उस नूरानी रोशनी के मध्यम पड़ते ही पूरे जंगल में एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त की रफ्तार ठहर गई हो, और परिंदों की चहचहाहट भी किसी इबादत की सदा की तरह महसूस होने लगी। बादशाह, जो अब तक अपनी ताकत के नशे में चूर था, वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा हाँफ रहा था और उसकी शाही पगड़ी धूल में मिल चुकी थी, जबकि उसके सिपाही खौफ के मारे अपनी तलवारें फेंक कर पीछे हट चुके थे। वजीर, जिसका नाम फारूक था,
और जो अपनी मक्कारी के लिए पूरी सल्तनत में मशहूर था। उसने अपनी लोमड़ी जैसी आंखों से इस मंजर को देखा और समझ गया कि ये कोई मामूली जादू नहीं बल्कि रूहानी ताकत है जिसे तलवार के जोर पर नहीं जीता जा सकता। फारूक वजीर ने दबे पांव बादशाह के करीब जाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि हुजूर, इस वक्त पीछे हटने में ही भलाई है, क्योंकि ये लकड़हारा अब अवाम की नजरों में खुदा का बंदा बन चुका है। हमने अभी इस पर हमला किया तो पूरी रियासत हमारे खिलाफ बगावत कर देगी। बादशाह ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची, मगर उसकी रूह कांप रही थी। इसलिए उसने एक गहरा सांस लिया और रहीम की तरफ देखकर कहा कि ए रहीम, आज तेरी जान बख्श दी गई है, मगर याद रखना कि ये दरख्त अभी भी मेरी सल्तनत की जमीन पर खड़ा है और मैं इसे हासिल करके ही दम लूंगा। रहीम ने अपनी जकड़ी हुई जंजीरों को खुद ब खुद टूटते हुए देखा और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी बीवी सलमा और बच्चों को कलेजे से लगा लिया, जिनकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। बादशाह का काफिला धूल उड़ाता हुआ वापस शहर की तरफ रवाना हो गया, मगर वजीर फारूक जाते जाते उस पुराने पेड़ की जड़ों की तरफ बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि इस दरख्त के नीचे कोई बहुत बड़ा दफन खजाना या तिलिस्म छुपा है जो इस लकड़हारे की हिफाजत कर रहा है। रात का अंधेरा छाने लगा और जंगल में भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी, मगर रहीम उस पेड़ के नीचे ही डेरा जमा कर बैठ गया, क्योंकि उसे डर था कि बादशाह के लोग रात के अंधेरे में दोबारा हमला कर सकते हैं। सलमा ने फटी हुई पुरानी चादर बिछाई और रहीम के जख्मों पर जंगल की जड़ी बूटियों का लेप लगाने लगी और कहने लगी कि ऐ मेरे सरताज, अब हमारी मुसीबतें और बढ़ गई हैं, क्योंकि बादशाह की दुश्मनी मौत से भी बदतर होती है। रहीम ने मुस्कुराते हुए अपनी बीवी से कहा कि नेक औरत जब अल्लाह साथ हो तो दुनिया की तमाम फौजें मिलकर भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकती, और ये पेड़ सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। अगले दिन सुबह होते ही पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रहीम लकड़हारे ने बादशाह को अपनी रूहानी ताकत से शिकस्त दे दी है, और लोग दूर दूर से उस मुआजिजे को देखने के लिए आने लगे। गांव के वही लकड़हारे जो कल तक रहीम का मजाक उड़ाते थे, आज उसके कदमों में बैठकर माफी मांगने लगे और उसे अपना पेशवा मानने लगे, मगर रहीम के दिल में रत्ती भर भी गुरूर नहीं आया। उधर महल में बादशाह को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी आंखें पहुंची थी और वो बार बार अपनी तलवार की धार को देख रहा था, जो एक मामूली लकड़हारे के सामने बेअसर साबित हुई थी। वजीर फारूक ने एक नई साजिश रची और उसने बादशाह से कहा कि हुजूर, हम रहीम को सीधे नहीं हरा सकते, मगर हम उसकी गरीबी का फायदा उठा सकते हैं और उसे लालच के जाल में फंसा सकते हैं। वजीर ने अगले ही दिन शाही मुनादी करवाई कि जो कोई भी उस पुराने दरख्त की जड़ों के पास खुदाई करेगा, उसे बादशाह की तरफ से सोने की अशर्फियां दी जाएंगी, और ये काम सिर्फ रहीम की इजाजत से होगा। रहीम समझ गया कि यह बादशाह की एक नई चाल है ताकि वो उस दरख्त को नुकसान पहुंचा सके, इसलिए उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि इस पाक जमीन पर कोई कुदाल नहीं चलेगी। रहीम के बच्चों जैद और फातिमा ने जंगल में गिरे हुए सूखे फल इकट्ठे किए और उन्हें बेचकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश की, मगर वजीर ने गांव के दुकानदारों को हुक्म दे दिया था कि रहीम के परिवार को कोई भी अनाज या सामान न दिया जाए। फाका कशी के दिन शुरू हो गए और रहीम का घर भूख की शिद्दत से तड़पने लगा, मगर रहीम ने अपनी कुल्हाड़ी उस हरे भरे दरख्त पर नहीं चलाई और न ही बादशाह के सामने सर झुकाया। एक रात जब रहीम भूख की वजह से अधमरा होकर उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, तो उसे महसूस हुआ कि जमीन के नीचे से कोई उसे पुकार रहा है, और वो आवाज बहुत ही सुरीली और रूहानी थी। रहीम ने हिम्मत जुटाकर उस जगह की मिट्टी को अपने हाथों से हटाना शुरू किया जहां से वो आवाज आ रही थी, और तभी उसके हाथ एक पुरानी और भारी संदूक से टकराए जो पीतल की बनी हुई थी। रहीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये वही खजाना है जिसका जिक्र वजीर कर रहा था, मगर जैसे ही उसने संदूक खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि कुछ पुरानी किताबें और एक मुकद्दस चिराग रखा था। रहीम ने उन किताबों को हाथ लगाया तो उसे ऐसा लगा जैसे सदियों का इल्म उसके दिमाग में उतर रहा हो, और उसे समझ आया कि ये दरख्त किसी वली अल्लाह की इबादत गाह था जिसने अपनी दुआओं से इस जमीन को बरकत दी थी।
उसी वक्त वजीर के जासूसों ने यह मंजर देख लिया और फौरन महल जाकर बादशाह को खबर दी कि रहीम को वो खजाना मिल गया है जिसे हम तलाश कर रहे थे। बादशाह ने बिना वक्त जाया किए अपनी पूरी फौज के साथ जंगल की तरफ कूच कर दिया और इस बार उसके इरादे पहले से भी ज्यादा खौफनाक थे, क्योंकि वो उस मुकद्दस चिराग को हासिल करना चाहता था। रहीम ने देखा कि दूर से मशालों की रोशनी उसकी तरफ बढ़ रही है और घोड़ों के टापों की आवाज से जमीन दहल रही है, तो उसने फौरन उन किताबों और चिराग को दोबारा छुपाने की कोशिश की। बादशाह ने वहां पहुंचकर रहीम को चारों तरफ से घेर लिया और अपनी कमान में तीर चढ़ाकर रहीम की छाती पर तान दिया और गरजते हुए कहा कि अब तेरा खुदा भी तुझे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये चिराग अब मेरा है। रहीम ने उस चिराग को मजबूती से थाम लिया और कहा कि हुजूर, ये दुनियावी दौलत नहीं है जिसे आप अपनी तिजोरी में बंद कर सकें। ये तो हक और सच का नूर है जो सिर्फ उसी को मिलता है जिसके दिल में खौफ खुदा हो। बादशाह ने जैसे ही तीर छोड़ने का इशारा किया, तभी उस चिराग से एक ऐसी नीली रोशनी निकली जिसने पूरी फौज के घोड़ों को बदहवास कर दिया और सिपाही एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। रहीम को समझ आ गया था कि अब ये जंग सिर्फ एक लकड़हारे और बादशाह की नहीं रही, बल्कि ये हक और बातिल का वो मुकाबला बन चुका है जिसका जिक्र पुरानी दास्तानों में मिलता है। रहीम की बीवी सलमा ने अपने बच्चों को लेकर दरख्त के पीछे पनाह ली और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगी कि ऐ मौला, आज इस गरीब की लाज रख ले, क्योंकि हम तेरे सिवा किसी के दर पर नहीं झुकते। वजीर फारूक ने अपनी चालाकी दिखाते हुए एक तीर रहीम के हाथ पर मारा, जिससे वो चिराग जमीन पर गिर गया और बादशाह की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई, क्योंकि उसे लगा कि अब जीत उसकी है। रहीम के हाथ से खून बहने लगा, मगर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और घिसटते हुए उस चिराग की तरफ बढ़ने लगा ताकि उसे दोबारा हासिल कर सके, मगर बादशाह का घोड़ा उसके करीब पहुंच चुका था। अब रहीम की जिंदगी एक बार फिर मौत के साए में थी और उस घने जंगल में एक ऐसी दहशत छा गई थी जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई थी, क्योंकि बादशाह ने अब उस दरख्त को आग लगाने का हुक्म दे दिया था। आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगी और रहीम की चीखें उस जंगल की हवाओं में दफन होने लगी, क्योंकि जिस पेड़ को उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था वो अब उसकी आंखों के सामने जल रहा था। मगर क्या ये आग उस दरख्त को खत्म कर पाएगी या इस आग से कोई नया करिश्मा जन्म लेगा? ये रहीम की सोच से भी परे था। बादशाह और वजीर अब जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, मगर उन्हें क्या पता था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और उसका इंसाफ जब आता है तो बड़े बड़े फिरौन मिट्टी में मिल जाते हैं। रहीम ने जलते हुए दरख्त की तरफ हाथ फैलाए और अपनी आखिरी सांस तक उस पेड़ की हिफाजत करने का अहद किया। आग की सुर्ख और खौफनाक लपटें आसमान की बुलंदी को छूने लगी थीं और उनकी तपिश इतनी तेज थी कि दूर खड़े सिपाही भी अपने चेहरों को ढंकने पर मजबूर हो गए थे। मगर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा तो देखिए कि जैसे ही वो आग रहीम के करीब पहुंची, उसकी गर्मी अचानक खत्म हो गई और वो दहकते हुए अंगारे रहीम के लिए फूलों की सेज की तरह ठंडे पड़ गए, क्योंकि अल्लाह ही आग को गुलजार करने वाला है और वही अपने नेक बंदों का मुहाफिज है। बादशाह ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया और उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा रूहानी मंजर पहले कभी नहीं देखा था जहां आग की फितरत ही बदल गई हो। इसी बीच जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही भारी और गरजदार आवाज गूंजी, जो किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि उस मुकद्दस दरख्त के साए में रहने वाले एक नेक जिन्न की थी, जो सदियों से वहां अल्लाह की इबादत में मशगूल था और जिसकी वजह से वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहता था। वो जिन्न एक धुएं के मानिंद नमूदार हुआ, जिसे देखकर शाही फौज में भगदड़ मच गई और सिपाही अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। मगर वजीर फारूक ने अपनी मक्कारी का दामन नहीं छोड़ा और बादशाह के कान भरते हुए कहा कि हुजूर, ये कोई खुदा का करिश्मा नहीं, बल्कि इस लकड़हारे ने काले इल्म के जोर से एक जिन्न को पाल रखा है जो हमें डरा रहा है। बादशाह, जो पहले ही गुस्से और खौफ के बीच झूल रहा था, वजीर की बात सुनकर दोबारा जलाल में आ गया और उसने अपने सबसे बहादुर और बेरहम दस्ते को हुक्म दिया कि इस लकड़हारे को जिंदा पकड़ लो और इसके परिवार समेत इसे सल्तनत की सबसे अंधेरी और बदबूदार काल कोठरी में डाल दो।
शाही सिपाही जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करने की कसम खाई थी, वो डरे सहमे कदमों से आगे बढ़े और उन्होंने रहीम को लोहे की भारी जंजीरों से इस तरह जकड़ लिया कि उसकी खाल फटने लगी और खून टपक कर उस मुकद्दस मिट्टी में मिलने लगा। सलमा और नन्हे जैद और फातिमा को भी सिपाहियों ने बेरहमी से घसीटना शुरू किया और उन्हें एक जंग लगे पिंजरे जैसी गाड़ी में बंद कर दिया गया, जो कैदियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। रहीम की आंखों में अपने बच्चों की ये हालत देखकर आंसू आ गए, मगर उसने अपना सर नहीं झुकाया और बार बार यही कहता रहा कि ऐ जालिम बादशाह, तू आज हमें कैद कर सकता है, मगर उस रब के फैसले को नहीं बदल सकता जिसने हक को हमेशा फतह दी है। जंगल से शहर के बीच का रास्ता बहुत ही तवील और उबड़ खाबड़ था और रहीम को नंगे पैर कांटों और पत्थरों पर चलाया गया, जिससे उसके पैर लहूलुहान हो गए, मगर उसके होंठों पर अल्लाह का जिक्र एक पल के लिए भी बंद नहीं हुआ। गांव के लोग जो रास्ते में खड़े थे, वो ये मंजर देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए खड़े थे कि मगर बादशाह के जुल्म के खौफ से कोई भी रहीम के हक में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शहर पहुंचते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि रहीम को शहर के बीचों बीच ले जाया जाए, ताकि सबको पता चले कि बादशाह की नाफरमानी का क्या अंजाम होता है। मगर वहां मौजूद हर शख्स रहीम के चेहरे के नूर को देखकर खामोशी से उसके हक में दुआएं मांग रहा था। आखिरकार रहीम और उसके अहले खाना को शाही जेल के उस हिस्से में ले जाया गया जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी और जहां की दीवारों से हमेशा मौत की बू आती थी। उस अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक छोटा सा सुराख था जहां से कभी कभार हवा का झोंका आ जाता था और वहां चूहे और बिच्छू खुलेआम घूम रहे थे, जिससे नन्हे बच्चे बुरी तरह डर गए थे। रहीम ने अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और उन्हें अल्लाह के नबी की कहानियां सुनाने लगा, ताकि उनका डर कम हो सके और वो जान सकें कि हक की राह में मुश्किलात तो आती हैं, मगर मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। उधर महल के आलीशान कमरे में बादशाह को चैन की नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे बार बार वही जलता हुआ दरख्त और रहीम की पुरअसर आंखें नजर आ रही थीं, जो जैसे उसकी रूह के अंदर झांक रही हों। वजीर फारूक ने बादशाह को सुकून देने के लिए महल में नाच गाने का इंतजाम किया, मगर बादशाह के कानों में तो सिर्फ उस जिन्न की वो डरावनी आवाज गूंज रही थी जिसने उसे खबरदार किया था। अगले दिन वजीर खुद जेल की कोठरी में रहीम से मिलने आया और उसने बहुत ही नरम लहजे में कहा कि रहीम, तू क्यों अपनी और अपने बच्चों की जान का दुश्मन बना हुआ है? बस उस चिराग का राज बता दे और उस खजाने का पता दे दे जो उस दरख्त के नीचे छुपा है, तो मैं तुझे इसी वक्त आजाद करा दूंगा और तुझे शहर का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। रहीम ने वजीर की तरफ देखा और एक ठंडी आह भरकर कहा कि ऐ लालची इंसान, तू कभी उस दौलत को नहीं समझ पाएगा जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में रखी है, और वो चिराग कोई मामूली खिलौना नहीं है जिसे तू अपनी हवस के लिए इस्तेमाल कर सके। वजीर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने जेल के दरोगा को हुक्म दिया कि रहीम को और भी ज्यादा सख्त सजाएं दी जाएं और इसे तब तक खाना न दिया जाए जब तक ये सच न उगल दे। कई दिन बीत गए और रहीम के परिवार ने सिर्फ पानी के चंद घूंट पीकर वक्त गुजारा, मगर रहीम का ईमान और भी ज्यादा मजबूत होता गया और वो हर रात तहज्जुद की नमाज उस तंग कोठरी में अदा करता था, जिससे उस अंधेरे कमरे में भी एक अजीब सी चमक पैदा हो जाती थी। जेल का दरोगा, जो कि बहुत ही सख्त दिल इंसान था, वो भी रहीम की इबादत और उसके सब्र को देखकर अंदर से पिघलने लगा था और उसे एहसास होने लगा था कि उसने किसी बेगुनाह और अल्लाह वाले को कैद कर रखा है। एक रात जब बादशाह गहरी नींद में था तो उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा कि उसकी पूरी सल्तनत आग की लपटों में घिरी हुई है और वो खुद उसी दरख्त से बंधा हुआ है जिसे उसने कटवाने की कोशिश की थी, और रहीम एक नूरानी लिबास में खड़ा उसे देख रहा है। बादशाह पसीने में शराबोर होकर उठा और उसने फौरन वजीर को तलब किया और कहा कि मुझे इस लकड़हारे की हकीकत जाननी है, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। वजीर ने अपनी चाल बदलते हुए कहा कि हुजूर, अगर ऐसा है तो हमें एक बड़ा दरबार लगाना चाहिए और शहर के सबसे बड़े आलिमों और बुजुर्गों को बुलाकर रहीम का इम्तिहान लेना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
बादशाह ने इस बात को पसंद किया और ऐलान करवा दिया कि कल सुबह शाही दरबार में रहीम लकड़हारे की किस्मत का फैसला होगा, और अगर वो अपनी बेगुनाही साबित न कर पाया तो उसे सरेआम फांसी दे दी जाएगी। जेल की दीवारों के पीछे रहीम ने जब ये सुना तो उसने सिर्फ अपना सर सजदे में झुका दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब अल्लाह का इंसाफ होने वाला है और वो जालिम बादशाह जान जल्द ही हक की ताकत को देखने वाला है। पूरी रात रहीम और सलमा ने गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगी और उस छोटे से सुराख से आसमान के सितारों को देखते हुए अपनी किस्मत का फैसला अल्लाह के हाथ में छोड़ दिया, जबकि वजीर फारूक अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रहा था ताकि दरबार में रहीम को झूठा साबित किया जा सके और उस मुकद्दस चिराग को हथियाया जा सके। सुबह होते ही शाही नगाड़े बजने लगे और रहीम को एक बार फिर जंजीरों में जकड़कर दरबार की तरफ ले जाया गया, जहां हजारों की भीड़ इस अजीब और गरीब फैसले को देखने के लिए बेताब खड़ी थी। और हर तरफ एक ही सवाल था कि क्या ये गरीब लकड़हारा अपनी जान बचा पाएगा या बादशाह का जुल्म जीत जाएगा। रहीम दरबार के बीचों बीच खड़ा था और उसके चेहरे की शांति देखकर बड़े बड़े विद्वान भी हैरान थे, क्योंकि जिसके सर पर मौत का साया हो वो इतना पुरसुकून कैसे रह सकता है, सिवाय उसके जिसके साथ खुद परवरदिगार हो। बादशाह ने अपने तख्त पर बैठकर रहीम को घूरा और कहा कि आज तुझे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी, वरना ये तेरा आखिरी दिन होगा। और इसी के साथ दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, जिसने पूरी सल्तनत की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बादशाह ने अपने तख्त पर बैठकर अपनी आंखों को सिकोड़ा और वजीर फारूक को हुक्म दिया कि वो तमाम सबूत पेश करे जो इस लकड़हारे के खिलाफ इकट्ठा किए गए हैं। वजीर फारूक ने एक मक्कार मुस्कुराहट के साथ वो पुराना और भारी पीतल का संदूक दरबार के बीचों बीच रखवा दिया, जिसे उसने रहीम के पास से बरामद किया था। दरबार में मौजूद तमाम वज्रा और आलिम उस संदूक को बड़े गौर से देखने लगे, क्योंकि उस पर कुछ ऐसी रूहानी इबारतें खुदी हुई थीं जो किसी की समझ में नहीं आ रही थीं। वजीर ने गरजते हुए कहा कि हुजूर, ये लकड़हारा कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा जादूगर है जिसने इस संदूक के जरिए एक जिन्न को कैद कर रखा है ताकि वो हमारी सल्तनत की जड़ों को खोखला कर सके। रहीम ने जब ये सुना तो उसने अपना सर उठाया और बड़ी निडरता से कहा कि ऐ बादशाह, ये संदूक कोई तिलिस्म नहीं है, बल्कि ये मेरे उन बुजुर्गों की अमानत है जो सदियों से इस जंगल की हिफाजत करते आए हैं। वजीर ने फौरन एक सिपाही को इशारा किया कि वो संदूक को खोले, मगर जैसे ही उस सिपाही ने संदूक के ढक्कन को हाथ लगाया, उसे एक ऐसा जोरदार झटका लगा कि वो कई फीट दूर जाकर गिरा और उसके हाथ बुरी तरह जल गए। दरबार में एक कोहराम मच गया और हर शख्स खौफ के मारे पीछे हट गया, क्योंकि उस संदूक से अब एक गहरा नीला धुआं निकलने लगा था। बादशाह ने गुस्से में आकर रहीम से कहा कि अगर तूने इस संदूक का राज नहीं बताया तो मैं तेरे सामने तेरे बच्चों को इसी वक्त कत्ल करवा दूंगा। रहीम की रूह कांप गई, मगर उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, तू ही हक का मददगार है और तू ही इन मासूमों का मुहाफिज है। सलमा ने अपने बच्चों जैद और फातिमा को अपनी बाहों में भींच लिया और उनकी आंखों से गिरते आंसू दरबार के फर्श को भिगोने लगे, जिन्हें देखकर कुछ दरबारियों का दिल पसीज गया, मगर जालिम बादशाह के सामने किसी की बोलने की मजाल न थी। उसी वक्त दरबार में एक बूढ़ा दरवेश दाखिल हुआ जिसके चेहरे पर नूर था, और उसने बादशाह को सलाम करते हुए कहा कि ऐ सुल्तान, बेगुनाह का खून बहाना बहुत बड़ा गुनाह है और ये लकड़हारा वनैती वही कर रहा है जो कुदरत का कानून है। बादशाह ने उस दरवेश को झिड़क दिया और कहा कि तुम बीच में मत आओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा। वजीर फारूक ने अपनी चाल बदलते हुए कुछ उन लकड़हारों को गवाही के लिए बुलाया जो रहीम से जलते थे, और उन्होंने झूठ बोला कि रहीम रात के अंधेरे में दरख्तों से बातें करता है और उन्हें बादशाह के खिलाफ भड़काता है। रहीम ये सब सुनकर हैरान था कि इंसान अपने चंद रुपयों की खातिर कितना नीचे गिर सकता है, और उसने खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि उसे पता था कि जब इंसान की अदालत खत्म होती है तब खुदा की अदालत शुरू होती है। बादशाह ने फैसला सुनाया कि रहीम को वापस काल कोठरी में डाल दिया जाए और कल सुबह इसे भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाएगा, अगर इसने तब तक उस संदूक का राज न उगला।
रहीम को फिर से घसीटते हुए उसी अंधेरी कोठरी की तरफ ले जाया गया जहां चूहे और सांप रेंग रहे थे, मगर रहीम के कदम नहीं लड़खड़ाए। रात के तीसरे पहर जब रहीम तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हुआ तो उसने देखा कि कोठरी की दीवार से वही नीला धुआं फिर से निकल रहा है और एक साया नुमाया हो रहा है। वो साया उस नेक जिन्न का था जिसका नाम अनस था, और उसने रहीम से कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, तू घबरा नहीं, क्योंकि तेरी आजमाइश अब खत्म होने वाली है। अनस जिन्न ने बताया कि उस संदूक में जो किताबें हैं उनमें इस सल्तनत के उन राजों का जिक्र है जो वजीर फारूक ने छुपा रखे हैं, और उन्हीं की वजह से वजीर तुझे खत्म करना चाहता है। रहीम ने पूछा कि मैं एक मामूली लकड़हारा भला कैसे इस ताकतवर वजीर का मुकाबला कर सकता हूं? तो जिन्न ने कहा कि तेरी सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी तलवार है। उधर महल के दूसरे हिस्से में वजीर फारूक चोरी छिपे उस संदूक को दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसमें सोने के सिक्कों का नक्शा छुपा है। वजीर ने जब एक काली मोमबत्ती जलाकर उस पर कुछ मंत्र पढ़े तो संदूक से अचानक आग की लपटें निकली और वजीर की दाढ़ी झुलस गई, जिससे वो दर्द से कराहने लगा। सुबह होते ही पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई कि आज एक जादूगर लकड़हारे को सजा दी जाएगी, और लोग बड़ी तादाद में मैदान में जमा होने लगे। बादशाह अपने शाही तख्त पर बैठा था और उसके सामने एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें दो भूखे और खूंखार शेर दहाड़ रहे थे। रहीम को जब मैदान में लाया गया तो उसकी हालत बहुत खराब थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था जो सबको हैरान कर रहा था। बादशाह ने आखिरी बार पूछा कि ऐ रहीम, अभी वक्त है कि तू माफी मांग ले और वो राज बता दे, वरना ये शेर तुझे चीर फाड़ डालेंगे। रहीम ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा कि हुजूर, सजा देना आपका काम है और बचाना मेरे अल्लाह का काम है, जिसे वो चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे। जैसे ही शेरों का पिंजरा खोला गया, लोग खौफ के मारे अपनी आंखें बंद करने लगे और सलमा की चीखें पूरे मैदान में गूंज उठी। वो खूंखार शेर रहीम की तरफ पूरी ताकत से झपटे, मगर जैसे ही वो रहीम के करीब पहुंचे, उनकी दहाड़ एक बिल्ली की म्याऊं में बदल गई और वो दोनों शेर रहीम के कदमों में पालतू कुत्तों की तरह बैठ गए। ये मंजर देखकर बादशाह के हाथ से शराब का प्याला गिर गया और पूरी आवाम अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगी, क्योंकि ये किसी मौजिजे से कम नहीं था। वजीर फारूक ने चिल्लाकर कहा कि ये भी इसका जादू है, और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि रहीम पर तीर चलाए जाएं। मगर सिपाही भी अब डर चुके थे और उन्होंने अपनी कमानें नीचे झुका दी, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि रहीम अल्लाह का कोई खास बंदा है जिसे नुकसान पहुंचाना मुमकिन नहीं है। बादशाह को अब अपनी गद्दी डोलती हुई महसूस होने लगी और उसने गुस्से में आकर खुद अपनी तलवार निकाली और रहीम की तरफ बढ़ा। तभी अचानक जमीन फटी और उस संदूक से वो किताबें खुद ब खुद उड़कर बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और उनके पन्ने अपने आप पलटने लगे। उन पन्नों पर वजीर फारूक की उन तमाम साजिशों की तस्वीरें बनी हुई थीं जो उसने बादशाह को जहर देने और तख्त हथियाने के लिए रची थी। बादशाह ये सब देखकर सन्न रह गया और उसका गुस्सा रहीम से हटकर वजीर फारूक की तरफ मुड़ गया, जिसने खौफ के मारे भागने की कोशिश की। मगर वहां मौजूद जिन्न अनस ने अपनी रूहानी ताकत से वजीर के पैरों को जमीन से चिपका दिया और वो हिल भी न सका। बादशाह को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर उसका तकब्बर अब भी उसे पूरी तरह झुकने नहीं दे रहा था। इसलिए उसने रहीम को वापस जेल भेजने का हुक्म दिया ताकि वो इन सबूतों की तफ्तीश कर सके। रहीम के लिए ये एक छोटी सी जीत थी, मगर उसे पता था कि अभी असली इम्तिहान बाकी है, क्योंकि वजीर के पास अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो सल्तनत में गदर मचा सकते थे। जेल की कोठरी में वापस जाकर रहीम ने देखा कि अब वहां की दीवारें उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि वहां से जन्नत की खुशबू आ रही थी। जेल का वो दरोगा जो कल तक उसे गालियां देता था, आज उसके लिए उम्दा खाना और पानी लेकर आया और उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। रहीम ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसे याद था कि रहम करना ही सबसे बड़ी इबादत है, और उसने दरोगा से कहा कि मेरे बच्चों और बीवी का ख्याल रखना। सलमा और बच्चों को अब एक बेहतर कमरे में रखा गया था, मगर रहीम से उनकी जुदाई अब भी उनके लिए एक बड़ा गम थी जिसे वो सह रहे थे। बादशाह ने पूरी रात उन किताबों का मुतालिया किया और उसे पता चला कि रहीम का खानदान ही असल में
उस जंगल का मुहाफिज था जिसे उसके पूर्वजों ने बसाया था। बादशाह को नींद नहीं आई और वो बार बार अपनी मां की वो बातें याद करने लगा जो वो बचपन में उसे सुनाया करती थीं कि किसी बेगुनाह की आह से अर्श हिल जाता है। वजीर फारूक को अब एक काल कोठरी में डाल दिया गया था जहां वो पागलों की तरह चीख रहा था, क्योंकि उसे हर तरफ वही दरख्त और उसकी टहनियां नजर आ रही थीं जो उसे जकड़ रही थी। शहर में अब रहीम की शोहरत इतनी बढ़ गई थी कि लोग उसे एक पीर और फकीर की तरह पूजने लगे थे, और बादशाह को डर था कि कहीं लोग बगावत करके रहीम को ही तख्त पर न बिठा दें। इस डर और शर्मिंदगी के बीच बादशाह ने एक ऐसी योजना बनाई जो रहीम की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी, और जिससे ये तय होना था कि रहीम एक लकड़हारा बनकर जिएगा या कुछ और। जंगल के उस पुराने दरख्त की जड़ें अब धीरे धीरे फैलकर शहर की दीवारों तक पहुंच रही थीं, जैसे वो अपने मुहाफिज को छुड़ाने के लिए बेचैन हो। रहीम ने जेल की सलाखों से बाहर देखते हुए अल्लाह से दुआ की कि मौला, मुझे किसी तख्त और ताज की चाहत नहीं है, मुझे बस मेरे जंगल और मेरे बच्चों की सलामती अता फरमा। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, तभी जेल के दरवाजों पर एक भारी दस्तक हुई और रहीम को लगा कि शायद उसकी मौत का परवाना आ गया है, मगर वहां कुछ और ही मंजर था। सिपाही रहीम को लेने नहीं आए थे, बल्कि वो उसे एक ऐसी जगह ले जाने आए थे जहां उसकी हकीकत से पर्दा उठने वाला था और जहां बादशाह खुद उसका इंतजार कर रहा था। अंधेरी रात के साए में रहीम को शाही बाग के उस गुप्त हिस्से में ले जाया गया जहां सिर्फ शाही खानदान के लोग ही जा सकते थे, और वहां उस पुराने दरख्त की एक शाख पहले से ही मौजूद थी जो सूख रही थी। बादशाह ने रहीम से कहा कि अगर तू वाकई सच्चा है तो इस सूखी हुई शाख को फिर से हरा करके दिखा, तो मैं मान लूंगा कि तेरा खुदा वाकई सच है और मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। रहीम ने अपनी आंखें बंद की और उस सूखी शाख पर अपना हाथ रखा और अपने दिल की गहराई से अल्लाह को पुकारा, जिससे एक ऐसा नूर पैदा हुआ जिसने उस पूरे बाग को रोशन कर दिया। वो शाख न सिर्फ हरी हुई बल्कि उसमें फौरन फूल और फल भी निकल आए, जिन्हें देखकर बादशाह की आंखों से आंसू निकल आए और उसने अपनी तलवार रहीम के कदमों में रख दी। ये रहीम की ईमानदारी और सब्र की वो फतेह थी जिसने एक जालिम बादशाह को एक नेक इंसान में बदल दिया था, मगर अभी भी सल्तनत के दुश्मनों की नजरें इस करिश्मे पर टिकी हुई थीं। बादशाह सलामत की आंखों से बहते हुए इन आंसुओं ने उनके दिल की बरसों पुरानी सख्त मिट्टी को नम कर दिया था, और जिस तख्त पर बैठकर वो खुद को जमीन का खुदा समझते थे, आज उसी तख्त के साए में वो एक मामूली लकड़हारे के सामने शर्मिंदा खड़े थे। रहीम ने बड़े एहतराम के साथ बादशाह को उठाया और कहा कि हुजूर, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और अल्लाह उन्हीं को पसंद करता है जो अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं, क्योंकि असल बादशाहत तो उसी पाक जात की है जो दिलों के हाल जानता है। मगर अभी ये सुकून की घड़ी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक महल के बाहर से घोड़ों के दौड़ने और जंग के नगाड़ों की खौफनाक आवाजें आने लगीं, जिसने पूरे शहर के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। वजीर फारूक, जो जेल की सलाखों के पीछे कैद था, उसने अपनी गद्दारी का आखिरी पत्ता खेल दिया था और पड़ोसी मुल्क के जालिम सुल्तान जोरावर को यह पैगाम भिजवा दिया था कि इस वक्त सल्तनत की फौज कमजोर पड़ चुकी है और महल में एक रूहानी खजाना मौजूद है जिसे हासिल करके वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। सुल्तान जोरावर की विशाल फौज ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था और उनके पास ऐसे बारूदी गोले थे जो चंद पलों में पत्थर की दीवारों को मलबे में तब्दील कर सकते थे। बादशाह घबरा गए और उन्होंने रहीम की तरफ देखकर कहा कि ऐ नेक बंदे, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी जुल्म और अना में गुजार दी। अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं इस तबाही को रोक सकूं और अपनी आवाम की हिफाजत कर सकूं। रहीम ने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया कि हुजूर, डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दरख्त की हिफाजत का जिम्मा कुदरत ने लिया हो उसे दुनिया की कोई फौज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस आप अपने दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन रखिए। रहीम अपनी फटी हुई चादर ओढ़कर महल की सबसे ऊंची मुंडेर पर खड़ा हो गया, जहां से सुल्तान जोरावर की फौज एक समंदर की तरह नजर आ रही थी और उनकी तलवारों की चमक आंखों को चुंधिया रही थी। सुल्तान जोरावर ने चीख कर हुक्म दिया
कि इस शहर को जलाकर राख कर दो और वो जादुई चिराग और उस लकड़हारे को मेरे सामने हाजिर करो, वरना किसी की जान नहीं बख्शी जाएगी। जैसे ही दुश्मन के सिपाहियों ने शहर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, रहीम ने अपनी आंखें बंद की और वो मुकद्दस दुआ पढ़नी शुरू की जो उसे उस रूहानी किताब से मिली थी जिसे उसने जंगल की जड़ों के नीचे से निकाला था। अचानक उस पुराने दरख्त की टहनियां जो अब शहर की दीवारों तक फैल चुकी थी, वो तेजी से हिलने लगी और देखते ही देखते उन टहनियों ने एक मजबूत ढाल की तरह पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। दुश्मन के तीर और भाले उन लकड़ियों से टकराकर ऐसे टूटने लगे जैसे वो किसी फौलाद की दीवार से टकरा रहे हों, और सुल्तान जोरावर की फौज ये मंजर देखकर हक्की बक्की रह गई। रहीम के चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था और उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे और उसके होंठों से अल्लाह की तस्बीह जारी थी, जिसे सुनकर परिंदों का एक बहुत बड़ा हुजूम आसमान में छा गया। उन हजारों परिंदों ने दुश्मन की फौज पर कंकड़ बरसाने शुरू कर दिए, जिससे सिपाही बदहवास होकर भागने लगे और उनके घोड़े बेकाबू होकर एक दूसरे को कुचलने लगे। सुल्तान जोरावर ने जब देखा कि उसकी पूरी फौज एक मामूली लकड़हारे की दुआओं के सामने ढेर हो रही है, तो उसने खौफ के मारे अपना घोड़ा मोड़ लिया और वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। शहर के लोग जो अब तक अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, वो गलियों में निकल आए और रहीम के नाम के नारे लगाने लगे, मगर रहीम फौरन नीचे उतरा और सजदे में गिर गया, क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसके अल्लाह का करम है। बादशाह ने फौरन ऐलान किया कि आज से रहीम इस सल्तनत का वजीर आजम होगा और उसे शाही महल में रहने का हक दिया जाएगा, ताकि उसकी बरकत से ये रियासत हमेशा महफूज रहे। मगर रहीम ने बहुत ही अदब के साथ इस पेशकश को ठुकरा दिया और कहा कि हुजूर, मुझे इस आलीशान महल और सोने चांदी की कोई चाहत नहीं है, क्योंकि मेरा असली घर तो वही जंगल है जहां मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर सकूं। रहीम अपनी बीवी सलमा और बच्चों जैद और फातिमा को लेकर वापस अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा, जो अब एक नूरानी जगह बन चुकी थी, क्योंकि वहां के हर पेड़ और हर पत्ते में अब रूहानियत बस चुकी थी। बादशाह ने रहीम के उस पुराने जंगल को एक मुकद्दस जगह घोषित कर दिया, जहां अब किसी को भी हरा भरा दरख्त काटने की इजाजत नहीं थी, और जो कोई भी वहां से गुजरता उसे रहीम की ईमानदारी और सब्र की दास्तान याद आती। वजीर फारूक को उसकी गद्दारी की सजा मिली और उसे हमेशा के लिए सल्तनत से बेदखल कर दिया गया, जहां वो दर दर की ठोकरें खाता रहा और अपनी आखिरी सांस तक रहीम के नूर से जलता रहा। रहीम के बच्चे अब बड़े हो रहे थे और वो भी अपने वालिद की तरह हर पेड़ और हर परिंदे से प्यार करते थे, और उनकी झोपड़ी में अब कभी भूख का साया नहीं पड़ा, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ऐसी बरकत अता की थी जो बादशाहों के खजानों में भी नहीं थी। बादशाह अक्सर भेष बदलकर रहीम से मिलने जंगल जाया करते थे और उनसे हक व इंसाफ की बातें सीखा करते थे, जिससे वो सल्तनत दुनिया की सबसे खुशहाल और अमन वाली जगह बन गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर इंसान का ईमान मजबूत हो और वो अल्लाह पर भरोसा रखे, तो बड़े से बड़ा जालिम भी उसके सामने घुटने टेक देता है और कुदरत खुद उसकी मुहाफिज बन जाती है। रहीम लकड़हारा आज भी उन लोगों के दिलों में जिंदा है जो जानते हैं कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि नेक नियत और ईमानदारी है, जो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। दोस्तों, रहीम लकड़हारे की ये रूह को कंपा देने वाली दास्तान हमें सिखाती है कि अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो अल्लाह की शान में कमेंट सेक्शन में अल्लाह मालिक है जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि नेकी का यह पैगाम दूर दूर तक फैले। ऐसी ही और भी ईमान ताज़ा कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी रूहानी सफर आपसे छूट न जाए। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।